हाफिज ज़ुहैब तैयब साहब, जिन्होंने अपने हाथ में एक फ्लेक्स उठा रखी है। अगर आपके पास सहरी और इफ्तारी करने के पैसे नहीं तो फिक्र किस बात की। यहाँ से रोज़ेदार अपने और अपने घर वालों के लिए मुफ्त रोटी ले जा सकता है। ये जो तंदूर है, तंदूर पर आप बाकायदा तौर पर जो फ्लेक्सेस आवेज़ा की गई हैं उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसी तंदूर पर आप एक नेकी का डिब्बा भी देख सकते हैं, जिसपे एक इबारत लिखी है कि आप नेकी के डब्बे में डाले गए एक रोटी के पैसे किसी भूखे की भूख मिटा सकते हैं। और उस डब्बे के अंदर किसी ने 5 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 500, किसी ने 5000 और किसी ने 2000 रुपए के नोट डाल रखे हैं। ये कॉन्सेप्ट इंतहाई खूबसूरत है और इस कॉन्सेप्ट के तहत इस तंदूर पर वो तमाम लोग जो रोज़ा रखना चाहते हैं, जो इफ्तार करना चाहते हैं, सहर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खजूरें खरीद सकें, उन तमाम लोगों के लिए इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया, पूरे लाहौर में ऐसे 20 के करीब मुख्तलिफ लोकेशंस पर तंदूर चल रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बेशुमार पॉइंट्स हैं जो अनगिनत हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल की जाए, भूखों को खाना खिलाया जा सके। रोज़ा रखना चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी चाहते हैं, लेकिन जेब इजाज़त नहीं देती। ये इनिशिएटिव जो हाफिज ज़ुहैब तैयब और इनके 3 से 4 दोस्तों की मदद से लिया गया इंतहाई खूबसूरत है। ये कोई NGO नहीं है, ये किसी से कोई फंड्स नहीं लेते, ये कोई इदारा नहीं है, ये अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा है, अपनी ज़ात के अंदर एक NGO है जो खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी के कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं। और शायद बल्कि मैं कहूँगा यकीनन यही इनका किया गया एक अमल रोज़े महशर इनकी बख्शिश का सबब बनेगा। इतना खूबसूरत इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव है क्या? पिछले साल रमज़ान के अंदर जो है वो हमने कई ऐसे लोग देखे, ऐसे सफ़ेद पोश लोग देखे जो किसी के आगे हाथ फैलाना मौत समझते थे। हमारे गली मोहल्लों में, हमारे आसपास, हमारे इलाकों में कई ऐसे लोग थे और जिन्होंने उसकी वजह से रोज़ा नहीं रखा। रोज़ा रखा तो नमक से इफ्तार कर लिया, खजूर खा ली। उनकी तकलीफ़ को देखते हुए, चूँकि यहाँ मैं ये गुजारिश करूँ कि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, फाके, भूख, इफलास, गुर्बत और इस तरह की तमाम चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है और मुझे पता है कि उन लोगों की क्या तकलीफ़ होती है, उन लोगों का क्या दर्द होता है। लिहाजा हमने उनके दर्द को महसूस करते हुए इसका आगाज़ किया। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के तकरीबन 60 तंदूरों पे हमने ये शुरू किया था। 60 तंदूरों पे ये शुरू किया था। 1 से शुरू हुआ और 60 पे सफ़ेद पोश लोग आते हैं, रोटियां ले जाते हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। सहर के वक्त में, अफ्तार के वक्त में अपनी भूख मिटाते हैं। कोई भी शख्स इस तंदूर पर आता है या इस तरह के जो इन्होंने 20 या 40 पॉइंट्स बनाए हैं मुख्तलिफ लाहौर में, वहाँ पर ये नेकी का डब्बा लगा दिया जाता है। किसी शख्स ने 100 रुपया दिया, 6 रोटियाँ ली, 60 रुपये बने, उसके 40 रुपये बचे, उसकी नज़र इस नेकी के डब्बे पर पड़ती है। वो ये देखता है, तंदूर वाले से पूछता है भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है। तंदूर वाला उसको बताता है कि भाई अगर आपके जो बचे हुए पैसे हैं, सिक्के हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, आप इस डिब्बे में उन पैसों को डाल दें। कोई भी ऐसा शख्स जो सफ़ेद पोश होगा, हमसे सहर या इफ्तार के लिए 3 रोटियां, 4 रोटियां, 2 रोटियां, 1 रोटी लेना चाहता है तो हम उसको वो रोटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे और उस डब्बी में से जितनी उसने रोटियां ली होंगी वो पैसे निकाल कर अपने गले में डाल दिए जाएंगे, जिससे जो गरीब तंदूर मालिकान हैं उन पर भी किसी किस्म का कोई बोझ नहीं बनता। ये जब आपने शुरू किया था तो ये ऑटो पर कैसे आता है? मतलब एक तंदूर पर आपने डिबिया रख दी और ये चीज़ें लिख दी, तो वो ऑटो पर कैसे आएगा? फाइनेंस कैसे जनरेट होगा? सबसे पहले तो हमने उसके डब्बे बनाए हुए हैं, फ्लेक्सिस बनाए हुए हैं, ताकि जो आम आवाम है उसको मालूम हो सके। शुरू में खुद अपने दोस्तों से मिलकर उसमें जनरेट करते हैं पैसे और उस डब्बे में डाल देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोकल मोहल्लेदार, वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के लोग उसमें शामिल होते रहते हैं और वो ऑटो पे आ जाता है। तो हम फिर नया तंदूर शुरू कर देते हैं। आज के दौर में तो हर इंसान अपनी भूख, अपने पेट को, अपनी औलाद को, अपने माल को सेव करना चाहता है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, चाहे छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, चंद पैसों की है, 1 रुपए की क्यों ना हो, निछावर करने का क्यों सोचा? मैंने खुद इफलास, भूख और सब कुछ देखा है, लेकिन वो जो खर्च करना है ना अल्लाह के राह में, अगर 1 रुपया भी आपकी जेब में,
تو اللہ کہتا ہے میں 70 واپس کرتا ہوں. میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ اللہ کی ذات کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو وہ آپ کو 70 نہیں 70,000 واپس کرتا ہے. جب آپ تندور مالکان کو کنونس کرنے جاتے ہیں تو وہ جب آپ کی بات مان لیتے ہیں اور ان کو خوشی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی خوشی کتنی ہوتی ہے؟ ہم نے جب بھی کسی تندور والے سے بات کی، مالک سے بات کی، وہ کچھ پہلے سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو خود پہلے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، غریب بندے کو ویسے دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے کئی ایسے تندور والے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آدھے پیسے ہم ڈالیں گے، آدھے پیسے آپ دے دیں. تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر اب چھوٹی جیب اور بڑے دل والے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا حسن قائم ہے. بارش کا پہلا قطرہ یہ خود ثابت ہوئے. جب میں چلا تھا تو اکیلا تھا، پھر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور کارواں ایسا بنا، کارواں ایسا چلا کہ وہ رہتی دنیا تک اگر چلتا رہے تو شاید دنیا میں کوئی شخص بھوکا نہ سو پائے. کوئی شخص سحر کیے بغیر، جس کو 8 پیرا روزہ کہتے ہیں، بغیر سحر کے روزہ کہتے ہیں، وہ نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ اور اس کی بارگاہ میں بھی اپنی قبولیت کا ایک بخشش کا ذریعہ بنے گا. سر، آپ کا انیشیٹو انتہائی خوبصورت ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. میں اپنے حصے کا دیا جلاتے ہوئے جو مجھ سے ہو سکتا ہے، وہ جس طرح بڑا خوبصورت واقعہ ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پاس ایک چڑیا جو ہے وہ جنگل میں جاتی، چونچ میں پانی بھرتی اور آگ پہ جو ہے وہ ڈالتی. شیر جو جنگل کا بادشاہ تھا وہ سب یہ کچھ دیکھ رہا تھا. اس نے کہا بے چڑیا تو پاگل ہو گئی ہے، تیرے قطرے پانی سے آگ بجھ جائے گی. اس نے کہا جنگل کے بادشاہ آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن روز قیامت اگر مجھ سے میرے اللہ نے یہ سوال کر لیا کہ میرے ابراہیم کو، میرے دوست کو آگ میں ڈالا جا گیا، تو نے کیا کردار ادا کیا، تو میں کم از کم یہ تو کہہ سکوں گی یا اللہ جتنی میری چونچ میں پانی آ سکتا تھا میں نے اتنا تو کیا. ہماری جتنی استطاعت ہے، ہماری جتنی ہمت ہے، ہم اس کے مطابق اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے یا اللہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اتنا ضرور کیا. جی، بروز حشر یہی چیزیں جو ہیں انسان کے نامہ اعمال اور اس کی نیکی کے جو پلڑے ہیں ان کو بھاری کریں گے. ہمارا قطعی مقصد نہیں ہے کہ ان کی تشہیر کریں، مقصد ان کے کوز کی تشہیر ہے، لوگوں کو ترغیب دینا ہے. اگر کوئی تاجر جس کی پھلوں کی دکان ہے، اگر کوئی تاجر جس کی پرچون کی دکان ہے، وہ اپنی اشیاء پر رعایت دینا شروع کر دے، اس کو گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، وہ خود سبسڈی دے، تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو جو عظیم سبسڈی ملے گی. جس طریقے سے حافظ صاحب نے کہا 1 کا 70 نہیں، میرا یقین ہے 1 کا 70,000 ملتا ہے، تو پھر آپ کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہیں، رزق بھی کشادہ ہو جاتا ہے، آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. مزید حیرت انگیز سٹوریز اور منفرد لوگوں سے جو اسلام، پاکستان کا ٹریو فیس اور نکھرا ہوا چہرہ ہے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے.